नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2020 और 3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी पूछूंगा और लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। इस वीडियो के जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं उनके लिए भी है और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी करंट इवेंट्स की एक सेपरेट नोटबुक रेडी कर लें। अभी स्टार्टिंग से ही अगर आप रेडी करते रहेंगे तो आपको एंड टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ होती है, उसके अंदर वो बातें नहीं बताई जा सकती हैं जो आपको वीडियो में क्वेश्चन के साथ में बताई जाती हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ नहीं पता एग्जाम में कहाँ से किस क्वेश्चन को किस तरह से घुमा करके पूछ लिया जाए, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अपनी सेपरेट नोटबुक रेडी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इस वीडियो को साथ साथ आप फॉलो करते रहें तो आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ALTTC द्वारा कितने देशों के नागरिकों को गायत्री मंत्र का जाप कराया गया? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में ALTTC के द्वारा लगभग 40 देशों के नागरिकों को गायत्री मंत्र का जाप कराया गया। यहाँ पर 40 देशों के नागरिकों का मतलब ये नहीं है कि पूरे नागरिकों को, पूरे देश की जनसंख्या को, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये ALTTC है क्या। तो दोस्तों ये जो ALTTC है ये इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर। एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर ये आपका इंडिया के अंदर गाज़ियाबाद में स्थित है और गाज़ियाबाद में है। और ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर जो है बाहर विदेशों से बहुत से लोग टेलीकॉम ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो इसी बीच में ये जो ट्रेनिंग चल रही है ये 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच चलती है। और इसी बीच में जो है ALTTC ने लगभग 40 देशों के लोगों को गायत्री मंत्र, सूर्य नमस्कार कराया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 40। और ये जो आपका एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर है ये आपका गाज़ियाबाद में है और गाज़ियाबाद आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये है ALTTC और आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के साथ में याद रखनी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि किस समाधि के नज़दीक बनाने का निर्णय लिया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि को किस समाधि के नज़दीक बनाने का निर्णय लिया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसका जो सही जवाब है वो है ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनकी जो समाधि बनाई जाएगी वो सदैव अटल समाधि के साथ में बनाई जाएगी। और ये जो सदैव अटल समाधि है ये आपकी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है और इन्हीं के साथ में, इन्हीं के पास जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि भी बनाई जाएगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है शक्ति स्थल है, ये आपकी इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। और जो शांति वन है ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि जो है राजघाट के एरिया में, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है सदैव अटल, उसी के साथ में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि भी बनाई जाएगी। अभी पिछले दिनों 31 अगस्त को ही 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। अब बात प्रणब मुखर्जी की है तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हैं प्रणब मुखर्जी जिनका अभी समाधि स्थल जो है सदैव अटल समाधि के पास बनाया जाने वाला है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कहाँ पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है? यहाँ पर ये रेड लाइट, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर ये रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान है। तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है? तो अभी कुछ दिन पहले ही प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली में शुरू किया गया है। अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान है क्या? इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इसके अंदर बताया गया है कि जब भी ट्रैफिक में कहीं भी रेड लाइट होती है तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ रखें। इससे फ्यूल की भी बचत होगी, पोल्यूशन भी कम होगा और पैसे की भी बचत होगी। तो ये अभियान है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये अभी जो है पिछले दिनों दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब बात दिल्ली की है तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है राजधानी दिल्ली और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली से एक क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पुस्तक मेला 2020 जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था।
अब की बार ये जो पुस्तक मेला है वर्चुअली आयोजित किया गया था, मतलब कि हर साल ये प्रगति मैदान में लगाया जाता था, जिसमें बाहर देशों से, बहुत सारे देशों से लोग पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस साल कोरोना के चलते इसको अभी जो है प्रगति मैदान से कैंसिल करके इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश का पहला CBG पंप कहाँ लगाया जाएगा? तो दोस्तों देश का जो पहला CBG पंप है वो अभी गुरुग्राम में लगाया जाएगा। अब आपको ये तो पता चल गया है कि CBG पंप गुरुग्राम में लगाया जाएगा, लेकिन ये आखिर CBG है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो CBG की जो फुल फॉर्म होती है, CBG का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस भारत सरकार ने जैव ईंधन नीति 2018 के अंतर्गत, ध्यान से सुनिए, भारत सरकार ने जो जैव ईंधन नीति 2018 है उसके अंदर देश में 40,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, मतलब कि 40,000 CBG प्लांट के साथ साथ 40,000 पंप लगाने की घोषणा की है। अब 40,000 जो पंप होंगे वो एडवांस CNG लेवल के होंगे और उनके अंदर जो खर्च आएगा वो 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब इस साल जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर करने वाली है। अब ये CBG के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। ये जो 40,000 जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं इनमें होगा क्या, इसके अंदर जो है जो कूड़ा कचरा होता है, जो आसपास का पूरे एरिया का कूड़ा कचरा होता है वो इकट्ठा किया जाएगा और उसके थ्रू जो है बायोगैस में परिवर्तित कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भूमि स्वामित्व कानून लागू किया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में जो भूमि स्वामित्व कानून है ये आपका जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अब जो है 26 अक्टूबर को भूमि स्वामित्व कानून लागू किया गया है। अब इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा? अभी जो है 26 अक्टूबर 2020 से पहले लोग वहाँ पर कारोबार करने के लिए जाते थे, बिजनेस करने के लिए जाते थे या फिर जॉब करने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जॉब ही कर सकते थे। वो वहाँ पर रेंट लेकर के रह सकते थे, लेकिन कोई वहाँ पर अपनी ज़मीन खुद की नहीं खरीद सकता था। इसी वजह से वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नई नई कंपनियाँ हैं, वहाँ पर उस एरिया में नहीं जा पाती थी क्योंकि वो अपनी ज़मीन नहीं खरीद पाती थी। इसीलिए वहाँ की डेवलपमेंट भी रुकी हुई थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए भूमि स्वामित्व कानून को लागू किया गया है, जिससे कि सभी लोग वहाँ पर जा कर के ज़मीन खरीद सकें, अपने घर बना सकें और इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी के चलते भूमि स्वामित्व कानून को लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, और अभी हमने पिछली वीडियो में ही जम्मू कश्मीर के बारे में एक क्वेश्चन और पढ़ा था। जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उस हमले की जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान सरकार ने ली है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। एक फैक्ट और है जम्मू कश्मीर के साथ में, जो अखरोट होता है अपने देश में, जो अखरोट होता है लगभग 98%, लगभग 98% अखरोट जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, FPI के द्वारा अक्टूबर 2020 में भारत में लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो दोस्तों FPI के द्वारा अक्टूबर 2020 में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब ये 22,000 करोड़ का लगभग किया गया है, लेकिन अगर इसकी एक्यूरेट देखा जाए तो 22,033 करोड़ रुपए का FPI के द्वारा अक्टूबर 2020 में भारत में निवेश किया गया है। अब ये इन्वेस्टमेंट तो अक्टूबर 2020 की हो चुकी है, लेकिन ये FPI है क्या? तो दोस्तों FPI का हिंदी में मतलब होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, या फिर हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो इस तरीके से FPI के द्वारा अक्टूबर 2020 में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5 नवंबर 2020 से दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया है? तो दोस्तों जो 5 नवंबर 2020 से दोबारा से लॉकडाउन का ऐलान किया है वो क्या है? इंग्लैंड ने। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वहाँ पर कोरोना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से 5 नवंबर से दोबारा से लॉकडाउन की घोषणा की है और ये जो है 2 दिसंबर तक चलेगा। इसी तरह से फ्रांस ने भी दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है और पुर्तगाल ने भी आधे हिस्से में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो ये जो सभी देश हैं दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति में आ चुके हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बोरिस जॉनसन और यही है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और इन्होंने ही 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक के लॉकडाउन का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों अभी 1 नवंबर 2020 से चीन में दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना शुरू की गई है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, चाइना। और जनसंख्या के लिहाज से विश्व का जो है सबसे बड़ा देश है चीन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। उसके बाद अपना देश भारत आता है। और चीन में इस बार होने वाली जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना होगी।
इस जनगणना के अंदर 70 लाख कर्मचारी घर घर जा करके सभी का डाटा लेंगे और जनगणना का डाटा जो है वो तैयार करेंगे। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। चीन की जनगणना है 1 नवंबर 2020 को शुरू हुई है। अब बात चीन की है तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। आप यहाँ इमेज में शी जिनपिंग को भी देख सकते हैं और चाइना के मैप में आप चाइना को भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं? तो दोस्तों 3 नवंबर 2020 को जो राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं वो है अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा बी। अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ हैं जो बिडेन। डोनाल्ड ट्रंप अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अभी उनके जो विपक्ष में खड़े हैं वो हैं जो बिडेन। अभी आपको इतनी बात तो याद रह जाएगी कि 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच इलेक्शन हुए थे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से रिलेटेड हैं और जो बिडेन किस पार्टी से रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से हैं और जो बिडेन हैं ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच जो है इलेक्शन होने वाले हैं अभी अमेरिका के अंदर। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हैं राइट साइड में है डोनाल्ड ट्रंप और लेफ्ट साइड में है जो बिडेन और इन्हीं के बीच में जो है अभी 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरीकन्नू की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। अभी पिछले दिनों 31 अक्टूबर को तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोरीकन्नू की मृत्यु हो गई है। ये कई दिनों से कोविड-19 की चपेट में थे और इनकी जो है 72 वर्ष की आयु में कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों बात तमिलनाडु की है तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं एडापड्डी करुप्पा पलानी स्वामी। ध्यान से सुनिए, एडापड्डी करुप्पा पलानी स्वामी, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका जो सही जवाब है वो है सी सारनाथ। और इस क्वेश्चन का सही जवाब कल्याणी कुमारी और जूली वर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया और इसी के साथ साथ निधि यादव, पूरन सिंह और एसएसबी ने भी अपना फीडबैक वीडियो में दिया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी है? आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं और इन्हीं में से आपको जो है कमेंट करके अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट करें, अगर नहीं आता है तो अभी आप इंटरनेट पर सर्च करें और सर्च करने के बाद आप कमेंट करें। आपको ये क्वेश्चन अभी यहीं याद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।